गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास। वृद्धि पढ़ा चुके हैं, अब आपको विकास के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। परिभाषा अनेक होती है और उसके आधार पे हम बता रहे हैं। सबसे पहले विकास की क्रिया जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, वंशा और पर्यावरण। मौलिक विकास एवं प्रकार परिवर्तन की ही प्रक्रिया जीवन भर चलती है। देखिए, मौसम के अनुसार भी चलती है और वंशानुक्रमण के अनुसार भी चलता है। तो ये दोनों जो है हमारे विकास में बहुत सहायता करते हैं। दूसरा परिभाषा, विकास परिवर्तन कड़ी की वो अवस्था है जिसमें जीवन को लेकर प्रौढ़ अवस्था तक जाता है। मतलब कि 18 वर्ष तक लेके प्रौढ़ अवस्था तक में जाता है। उसमें जो है सोचता है, विचार करता है और अपने जीवन के बारे में आगे चलाता है। उसके बाद जो है विकास परिवर्तन कड़ी की वो अवस्था है जिसमें जीवन लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजर जाता है। उसका जो होता है जीवन प्रौढ़ बुढ़े तक अवस्था में चल। बुढ़ों की अवस्था वो होती है, आदमी जो है कमजोर हो जाता है, उसमें अपने कार्य विचार जो होते हैं फर्क ढंग से करते हैं, किसी के आश्रय पे रहते हैं और इस पे जो होता है इनका विकास का अनुभव होता है। अब आपको अंतर पढ़ाने जा रहे हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। सबसे पहला व्यक्ति मनुष्य की वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। व्यक्ति के परिपक्वता होने के साथ ही वृद्धि समाप्त हो जाती है। दूसरी का विकास एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया मनुष्य में जन्मदाता मृत्यु तक चलती है। दोनों में विकास जो होता है मृत्यु तक चलती है और वृद्धि जो होती है एक सीमा पर रुक जाती है। उसके बाद दूसरा, वृद्धि व्यक्ति के संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है और उसी विकास का व्यक्ति में होने वाली परिवर्तन दर्शाता है। वृद्धि विकास एक भाग विकास अदृष्टि होता है, मतलब इसमें परिवर्तन बताता है। विकास में उनके शरीर में परिवर्तन होता है और भी किसी कार्य में परिवर्तन होता है। वृद्धि में नहीं, एक सीमा तक चल के रुक जाती है। इसमें परिवर्तन के बारे में बताता है। तीसरा पॉइंट, वृद्धि अप्रत्यक्ष दृष्टि गोचर है और विकास अदृष्टि होता है जो दिखाई नहीं देता है। उसके बाद चौथा, आनुवंशिक व्यक्ति के वृद्धि अनिश्चित करती है और व्यक्ति के आसपास का वातावरण उससे अधिकतर प्रभावित करता है। और उसके बाद पांचवा, वृद्धि शब्द शरीर में मात्र आत्मा परिवर्तन के लिए प्रत्येक क्रिया जाता है। जैसे मनुष्य के अंग अप्रत्यक्ष आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले परिवर्तन आदि। इसमें वृद्धि में जो होता है लंबाई, वजन में आदि में परिवर्तन जो हम आपको वृद्धि में पहले पढ़ा चुके हैं। उसके बाद विकास को अप्रत्यक्ष नहीं नापा जा सकता। विकास परिणाम संबंधित परिवर्तन के लिए प्रत्येक होता है जिसमें बालक की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है, कोई गति में किसी चीज में, तो इसका विकास का अलग होता है। और उसके बाद जो है छठा, वृद्धि स्वयं होने वाली स्वाभाविक क्रिया है। विकास के लिए मनुष्य की परिश्रम करना होता है तथा यह सुधारात्मक होता है। मतलब कि परिवर्तन होता है और उसको मेहनत करना पड़ता है विकास में, और तब जो है आगे विकास का हर एक कार्य को चलता है।
इसके बाद 7वां, वृद्धि में तेजी से परिवर्तन नहीं आते हैं। यह धीरे धीरे होने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वृद्धि में क्या होता है? धीरे धीरे होता है। और विकास में क्या होता है? देखिए, विकास को सप्रत्यक्ष करने वाली आकर्षित परिवर्तन होता है। सप्रत्यक्ष मतलब दिखाई देता है कि क्या परिवर्तन होता है, क्या चीज नहीं होता है। इसमें ये दोनों वृद्धि और विकास का आपको अंतर आपके सामने हमने रखा है। स्तर या सिद्धांत। सबसे पहला पॉइंट, सम्मान प्रतिमान। इसमें जो है ये बताता है प्रत्येक जीवन जाति का विकास एवं निर्धारित एवं समान प्रक्रिया तय होता है। विश्व के किसी भी कोने में बच्चों का जन्म लिया जाता, उसके विकास में प्रक्रिया का क्रम समान ही होता। किसी भी कोने में, किसी भी देश में, कहीं भी बच्चों का जन्म लिया जाता है, जो विकास जो होता है उसी तरह से होता है। ये नहीं कि फर्क होता है भाई, लैंग्वेज में थोड़ा फर्क हो सकता है, खान पान में फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसे ही होता है जैसे बच्चों का विकास होता है। दूसरा, विकास की निरंतर की सिद्धांत। विकास प्रक्रिया गर्भावस्था से जीवन पर्याप्त परिपक्वता तक निरंतर चलती रहती है, कभी तेजी से या कभी धीरे। ये विकास जो होता है निरंतर चलती रहती है, कभी तेजी के साथ चलती है, कभी धीमे धीमे चलती है। तो इन दोनों का अनुभव हम लोग को करने को मिलता है। भिन्न गति। भिन्न गति में जो है तीसरा पॉइंट है, जो शरीर में सभी भागों का विकास तथा मानसिक विकास और समान गति दर से नहीं होता है। इसमें विभिन्नता पाई जाती है, मतलब दर से नहीं होता है, इसमें विभिन्नता पाई जाती है। कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, और अंतर पाया जाता है, एक साथ नहीं होता है। आपको पढ़ा रहे वही चीज है, बार बार जो है कभी ज्यादा में ले जा रहा है, कभी कम में ले जा रहा है, लेकिन आपको वही चीज घुमा के बता रहा है। और उसके बाद चौथा पॉइंट क्रम। क्रम जो होता है, क्रम में विकास विशिष्ट क्रम में होता है। बालक पहले पेट के बल खींचता है, फिर घुटने के बल तथा खड़ा होके चलना आरंभ। बालक पहले बैठना सीखता है, फिर खड़े होना और फिर चलना सीखता है। जैसे कि क्रम का विधि होता है, बालक क्या होता है, पहले पेट के बल चलता है, फिर घुटने के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर इसकी तरह इसी क्रम में बालक जो होता है पढ़ता है, और फिर उसके बाद एक समय आता है वो पूरी तौर से चलने लगता है। उसके बाद है सहसंबंधित। सहसंबंधित जो है शरीर के विभिन्न अंगों का विकास दर की विभिन्नता होते हुए भी उसमें परस्पर समानता बना रहता है, वे एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। सहसंबंधित में क्या है, या एक दूसरे से संभावित करते हैं, अलग होके नहीं करते हैं, साथ में करते हैं। जो भी काम करते हैं सब चीज साथ के साथ चलते रहते हैं। तीसरा, और उसके बाद छठा है सरलता से जटिलता। सरलता से जटिलता की ओर। इसमें बालक में पहले सरलता एवं सम्मान सामाजिक एवं मानसिक क्रियाओं में विकास होता है, उसके बाद फिर जटिल क्रियाओं में विकसित करता है। मतलब सरलता से होता है और जटिल होता है, और उसको जो है बहुत आसानी पूर्वक इस कार्य को करते हैं। फिर उसके बाद है अवंचित व्यवहार। अवंचित व्यवहार, जो बालक विकास हो जाता है वो पूर्ण अवस्था में अवंचित व्यवहार को छोड़ जाता है। प्रत्येक वस्तु को मुंह में डालना, शरारत करना, तोड़ फोड़ करना, शोर मचाना, बात बात पर रोना और जिद करना आदि होता है। क्या होता है, बालक जो होता है कभी कभी जिद बांध देता है, कभी किसी काम को करने के लिए नहीं होता है तो रोने लगता है। व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत माने हम दूसरे का, आपस में जो होता है, प्रत्येक बालक
का शारीरिक एवं मानसिक विकास उसके स्वयं शरीर एवं मानसिक गुणों के आधार पर होता है। यही कारण है कि सामान्य आयु के बालक एक बालिका के विकास में विभिन्नता पाई जाती है। इसमें जो होता है बालक और बालिकाओं में समान वृद्धि पाई जाती है। बालक बालिकाओं से तेज होते हैं, उनके हड्डियां भी बहुत मजबूत होते हैं। अब वर्गीकरण के आधार पर बालक विकास की विभिन्नता अवस्था का वर्गीकरण विभिन्न मनोवैज्ञानिक के विभिन्न रूप में किया है। ये वर्गीकरण निम्नलिखित है। जोन्स के द्वारा वर्गीकरण शैशवावस्था 1 से लेके 5 तक की अवस्था होती है। बाल्य अवस्था 5 से 12 होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है। समान वर्गीकरण दूसरा पॉइंट, गर्भावस्था शैशवावस्था 6 वर्ष से लिया जाता है और बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था में लिया जाता है और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था में लिया जाता है। हरलॉक के द्वारा वर्गीकरण गर्भावस्था और नवजात अवस्था, उसके बाद जो है बाल्य अवस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष तक के, मध्य किशोरावस्था 13 वर्ष से 17 वर्ष की अवस्था में और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष की अवस्था में, जिसमें बच्चे अपने मन से अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं, हर एक कार्य को करना चाहते हैं और इसमें जो है उन बालकों या बालिकाओं के साथ मिलकर पूरा सहयोग देना चाहिए। अब जो है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, ये 4 अवस्था है। उसके बारे में 2-2 करके हम आपको बताएंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए हम भाग 3 भी आप लोग को पढ़ाएंगे। उसमें जो है ये सारी चीज आपको बताएंगे। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। आप लोग अपने समझ से कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी और कलम हमेशा अपने पास रखिएगा और अच्छी तरह से पढ़िएगा। अपने मम्मी का कहना मानिएगा। घर में पूरा काम करने का सहयोग करिएगा। पढ़ने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा। नमस्ते।